दिल्ली में पिछले हफ्ते के मुकाबले हालात कुछ सुधरे हुए नजर आ रहे हैं। ऑक्सीजन की मांग कम हुई है, बेड्स के लिए मारामारी भी पहले से कम हुई है और पिछले दिनों में जो पॉजिटिविटी रेट 35 से गिरकर अब 15 के आसपास आ गया है, जो कि राहत की बात है। आपको दिखाते हैं दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल से जी मीडिया संवाददाता वरुण भसीन की ग्राउंड रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण की चलती इस दूसरी लहर में अगर राजधानी दिल्ली की हम बात करें तो अब जो हालात हैं वो सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। अस्पतालों के बाहर जो पहले भीड़ देखने को मिलती थी, अब वो उतनी भीड़ नहीं है, क्योंकि जो पॉजिटिव होने के जो मामले थे वो बेहद अब कम हो चुके हैं। अगर देखा जाए जो पॉजिटिविटी रेट आज से 10 दिन पहले 35 के आसपास था, वो अब कम हो चुका है और वो अब 15 से नीचे आ चुका है। कल भी दिल्ली की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में जो 10,000 मामले थे वही सामने आए हैं। हालांकि ये मामले भी अभी ज़्यादा हैं, लेकिन जहां पर दिल्ली में पहले पॉजिटिविटी रेट जो बहुत ज़्यादा था, पर अब वो सुधर रहा है। और दिल्ली सरकार की तरफ से भी ये जानकारी दी गई है कि जो ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, यानी कि जो 700 मीट्रिक टन से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही थी, वो अब 582 के आसपास रह चुकी है। यानी कि वो जो मरीज़ एक साथ जो बाहर आया था दिल्ली के हॉस्पिटल्स में, वो कम हुआ है और मरीज जो लोग मौजूद हैं यहाँ पर, उनको अब वो जो इलाज है वो ज़्यादा अच्छे से मिल पा रहा है। जो मेडिकल जो स्ट्रक्चर था जिस पर दबाव पड़ा था, वो इस वक्त थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है और यही कोशिश की जा रही है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छे से वो इलाज मिल पाए, जो कि शायद पिछले 10 से 15 दिन या 20 दिन की बात करें तो लोगों को दिल्ली में नहीं मिल पा रहा था। और उन्हीं गलतियों को अब एक बार से फिर सुधारने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दिल्ली में काम कर रही है। और मेरठ की जनता के लिए कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर खुला है। मेरठ की हम बात कर रहे हैं, जहां पर कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को खोला गया है, जो कोरोना मरीजों की मदद के लिए है। लेकिन जब जी मीडिया संवाददाता शोभित चतुर्वेदी ने इसका रियलिटी चेक किया तो क्या निकलकर सच्चाई सामने आई, आपको दिखाते हैं उनकी ग्राउंड रिपोर्ट में। कोरोना के सबसे भयावह हालात पूरे उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो वो मेरठ में है और इस समय हम उस कमांड सेंटर में खड़े हैं जहां से पूरे कोविड को मॉनिटर किया जा रहा है। यानी कि कोई परेशानी है, आपको बेड चाहिए या कुछ भी आपको डिटेल नोट करानी है कोविड से संबंधित, तो आपकी पूरी डेस्क बनी हुई है, यहीं पर नोट कराते हैं। अभी हमने रियलिटी चेक किया, अभी हमने कॉल किया था, उसके बाद जो आगे बात करते हैं। सर, आप कंट्रोल रूम में हैं, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम तो रविंद्र कुमार है। अभी कॉल किया था, आपने कहा कि शुभार्थी में बेड अवेलेबल है। उन्हें जब कॉल किया उन्होंने मना कर दिया। सर, जो पेपर में सर अपडेट दिया था हॉस्पिटल का, सर उसके अकॉर्डिंगली सर मैंने बताया सर। नहीं, अच्छा ये बताइए, जैसे मालिक कोई गंभीर है मरीज़, आप प्रयास भी कर रहे हैं हेल्प करने का, आपने नंबर दिया कि यहाँ बात करिए, वहाँ पे बेड अवेलेबल है, उन्होंने साफ मना कर दिया, ऐसे कैसे हेल्प हो पाई? जैसे गंभीर मरीज का सर फ़ोन आता सर, हम उनको बता दें, डॉक्टर साहब का नंबर दे देते हैं, वो उनसे पेपर्स मांगते हैं सर, उसके आधार पर सर उनकी हेल्प करते हैं डॉक्टर साहब। नहीं, जैसे वहाँ बेड के लिए मना कर दिया, आपने कहा बेड अवेलेबल है, हमने बात की, उन्होंने मना कर दिया, तो क्या डेटा गलत है या कहाँ लापरवाही हो रही है? सर, हमारे पास जो हॉस्पिटल्स की अपडेट नहीं है सर, इस समय आ जाती है सर जनरली डेली। आम व्यक्ति परेशान हो सकता है ना इससे? सर नेचुरली सर हो सकता है, तो इस पर ध्यान देंगे आगे से? निश्चित रूप से सर। तो ये रियलिटी चेक में एक ऐसा खुलासा हुआ है, यानी कि अगर एक आम व्यक्ति फ़ोन करता है कंट्रोल रूम में तो उसे सहायता नहीं मिल सकती है। जो नंबर दिए जा रहे हैं वहाँ पे बेड के लिए मना कर दिया जा रहा है। कैमरामैन सागर के साथ शोभित चतुर्वेदी, जी मीडिया, मेरठ। और आज ईद है और ईद पर लोग दिल्ली की जामा मस्जिद पर इकट्ठा ना हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी की गई है। दिल्ली में हर साल ईद पर माहौल तो बेहद खुशनुमा होता ही है, लेकिन इस साल स्थिति अलग है। इस साल कोरोना ने त्योहार के रंग को फीका कर दिया है। देखिए जी मीडिया संवाददाता वरुण भसीन की ये रिपोर्ट। आज 14 मई को देश भर में ईद मनाई जा रही है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इस बार भी जो ईद का रंग है वो फीका नजर आ रहा है। जामा मस्जिद में लोगों से अपील की गई है इस बार की जो नमाज है वो घर से ही अदा की जाए, और उसके चलते जो चौकसी है वो भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अब वो जो पुलिस, इसका सुरक्षा बल है वो मौजूद है। यहाँ पर ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरह से लोग इकट्ठा ना हो, यानी कि वो जो नमाज अदा की जाती है हर साल वो यहाँ पर आकर
जाकर नहीं बल्कि इस बार घर पर अपने परिवार के साथ अदा की जाए। और इसी को देखते हुए चांदनी चौक और जामा मस्जिद के आसपास की ये तस्वीर आपको हम बता रहे हैं कि अब यहाँ पर वो इस वक्त कोरोना संक्रमण के चलते जो लॉकडाउन दिल्ली में चल रहा है उसको पूरा सुनिश्चित करने की कोशिशें हैं। इस वक्त मेरे साथ शहजाद हैं, उनसे बात करते हैं कि इस बार की ईद कुछ अलग है, लेकिन क्या कहा गया है, क्या है प्रशासन की तरफ से? सबसे पहले आप सर, लॉकडाउन की वजह से जो भी दिल्ली सरकारी गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने इस बार ईद मनाई है। और ईद क्या मनाई सर, इस बार सिर्फ हम लोगों ने ईद की नमाज अदा की है, क्योंकि इस बार जितनी मौतें हुई हैं उसके को देखते हुए तमाम लोग गमज़दा हैं। और ये त्यौहार खुशी होगा, तो जब आदमी खुश नहीं है तो त्यौहार कहाँ से मनाएगा। फिर भी यह है कि कोशिश की, लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और एक दूसरे से दूरी बना के रखें। बहुत फ़र्क है इस बार ईद में। हर बार हम देखते थे किस तरह से बाजार सजे होते थे, एक बहुत बड़ा त्यौहार हम इसको समझते हैं। उसके बाद जो रौनक देखने को मिलती थी वो कहीं ना कहीं सर, ये वो त्यौहार है कि अगर एक दूसरे के बीच में अगर कोई कलेश है या एक दूसरे को दिल में कोई बुराई है तो हम लोग गले लग के उसको बिठा दिया करते थे। इस बार हमें वो मौका भी नहीं मिला। सिर्फ हम दुआ करेंगे एक दूसरे के लिए कि हम एक दूसरे के लिए ज़िंदा रहें। यही हमारी सबसे बड़ी ईद है इस बार। और यही दुआ करते हैं कि इस मुल्क में दोबारा से सलामती आए, लोग दोबारा से खुशहाल हो और वो दौर दोबारा लौट कर आए। वही हमारी ईद होगी। जी बिल्कुल, देखिए कि वो दौर वापस से लौट के आया, यानी कि जो संक्रमण के चलते इस वक्त जो हज़ारों परेशानियों से गुजर रहे हैं परिवार, उनको देखते हुए इस बार वो ईद का एक जो रौनक है वो देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन सब यही दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस संक्रमण की जंग से भारत और दिल्ली के लोग यहाँ पर जो जामा मस्जिद के आसपास आज इस चीज़ को लेकर उदास हैं कि वो आज नमाज अदा जामा मस्जिद में आकर नहीं कर पाए, वो अगले साल एक बार फिर से यहाँ पर आकर नमाज अदा करें और ईद का जश्न मनाएं। वरुण भसीन, जी मीडिया, दिल्ली। और देहरादून के मार्केट में कुछ देर के लिए दुकानें खुली तो लोगों की भीड़ लग गई। दुकानों पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं हो पा रहा है। पुलिस इन दुकानदारों के चालान काट रही है, कार्रवाई कर रही है। लेकिन कोरोना का स्वरूप जितना भयानक हो चुका है, लोगों में कोरोना का उतना डर देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि चिंता की बात है। देखिए जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। 10 मई के बाद आज जनरल स्टोर्स की दुकान खुली है और जनरल स्टोर्स की दुकान जब खुली है तो लोग खरीदारी करने के लिए काफ़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। भीड़ देखने को मिल रही है, बाज़ारों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि आज से फिर उसके बाद जो जनरल स्टोर्स की दुकान है, राशन की जो दुकान है, ये राशन की दुकानें अब फिर आगे 18 मई तक बंद रहेंगी। जो सस्ते गल्ले की दुकान है, पीडीएस सिस्टम की जो दुकान है, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान, वो केवल यहाँ पर खुली रहेंगी। लेकिन भीड़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है और उसी को लेकर के पुलिस भी यहाँ पर काफ़ी चाक चौबंद है। पुलिस जिनके द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग ने मेंटेन किया जा रहा है दुकानों पे, उन पे चालानी कार्रवाई भी वहाँ पर किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। उनके जो मेंटेन है, जो कोविड के गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस को जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करने वालों के ऊपर यहाँ पर चालान की कार्रवाई भी की जा रही है। आप लोग क्या सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह नहीं मेंटेन करने पे ही? बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग जो मेंटेन नहीं कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जिनके चालान ज़रूरत पड़ने पर चालान की कार्रवाई भी की जा रही है। 500 का चालान भी हो रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पर मुकदमा भी पंजीकृत किया जा रहा है। ज़रूरत पड़ने पर मुकदमा भी, और क्योंकि कोविड के जो गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस को फॉलो कराने के लिए ही यहाँ पर दुकानदारों ने भी अपनी तरफ से घेरे बना रखे हैं। जो सफ़ेद रंग के घेरे हैं उनमें ही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए लोगों को वहाँ पर किया गया है कि लोग वहाँ खड़े रहें। और जो एक प्रॉपर गाइडलाइंस है, जो प्रॉपर गाइडलाइंस के तहत ही जो कोविड के गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए लोग अपनी यहाँ पर ख़रीदारी करें, क्योंकि दुकानें 5 दिन के बाद यहाँ पर खुली हैं। तो इस वजह से ही काफ़ी ज़्यादा भीड़ इस समय बाज़ारों में देखने को मिल रही है। कैमरामैन संदीप बुडेला के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, देहरादून। और देहरादून के किसी एक मार्केट का हाल खराब है ऐसा नहीं है। देहरादून के ही एक दूसरे मार्केट से भी हमने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करवाई है, देखिए। 10 तारीख के बाद आज दुकानें खुली हैं, जनरल स्टोर्स की दुकानें खुली हैं और इसको देख करके ही भीड़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। लोग काफ़ी ज़्यादा बाज़ारों में पहुँचे हैं, सामान को खरीदने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और जो क्योंकि 10 तारीख से ये दुकानें बंद थी, तो ज़रूरतमंद की चीज़ों को निकलने के लिए लोग खरीदारी करने के लिए निकले हैं। लेकिन जिस तरीके से संक्रमण का दर बढ़ रहा है, जिस तरीके से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, उसमें देखा जाए तो ये भीड़ कहीं सीधे तौर पे एक
पूरी तरीके से यहाँ जो भीड़ देखने को मिल रही है ये कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ बाज़ारों में आज देखने को मिली है, चाहे वो दुकानदार हों, चाहे जो, क्योंकि शॉपकीपर्स जो खरीदार करने वाले ये सब आए हैं अपनी खरीदारी करने के लिए। शॉपकीपर्स की तरफ से, यदि दुकानदारों की तरफ से देखा जाए तो रस्सियां वगैरह तो ज़रूर लगाई गई है, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं या जो कोविड के नॉर्म्स हैं उनको कहीं सीधे तौर पे फॉलो नहीं हो पा रहा है। लोग यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आए, क्योंकि फिर इसके बाद 5 दिन बाद ये दुकानें अब खुलेंगी। मैम, आप खरीदारी करने के लिए आई हैं? आप घर का सामान को, दुकान का लेना, दुकान के सामान की खरीदारी करने के लिए आई हैं? देखिए, कितना सामान तो स्टोर नहीं कर सकते हैं, जैसे जैसे सामान आ रहा है वैसे वैसे मतलब हम ले जाते हैं और दोबारा फिर आकर के जब बाजार खुलता है तब फिर ले जाते हैं। अब यह है कि जैसे एक ही बारी में थोड़ा थोड़ा सारा सामान ले लिया, फिर बार बार यहाँ भी कौन आएगा, ज़्यादा भी मतलब दुकानें भी तो बंद रहेंगी। हाँ, दुकानें भी बंद रहेंगी और मतलब बार बार फिर आने में भी दिक्कत है, इसी वजह से भीड़ भी हो रही है। कई दिनों बाद ये दुकानें खुली हैं और इन दुकानों को, क्योंकि शॉपकीपर्स भी यदि आए हैं, क्योंकि ये थोक मार्केट है, थोक मार्केट में शॉपकीपर्स भी यहाँ पर आए हुए हैं अपना खरीदारी करने के लिए, कि अपने जो सामान हैं, जो हाउस होल्ड्स हैं, जो बेचने वाले सामान हैं, उन सभी को खरीद करके, क्योंकि फिर अब 18 मई तक ही दुकानें ये बंद रहेंगी। आज के बाद ये 18 मई तक दुकानें बंद रहेंगी। कैमरामैन संदीप बडोला के साथ राहुल से, जी मीडिया, देहरादून। और देहरादून के बाद अब कोलकाता की बात करते हैं। कोलकाता में भी ऑक्सीजन लंगर लगाया जा रहा है। कोलकाता के मरीजों के ऑक्सीजन संकट को दूर करने के लिए बेहाला गुरुद्वारे ने IHA फाउंडेशन के साथ मिलकर ऑक्सीजन लंगर शुरू किया है, जिसमें मरीजों को मुफ्त में ऑक्सीजन दी जा रही है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस के दूसरे लहर के बीच जहां कईयों की जान जा चुकी है ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से, वहीं कोलकाता में IHA फाउंडेशन और बेहाला गुरुद्वारा की ओर से एक नया इनिशिएटिव लिया गया है। ये इनिशिएटिव है फ्री ऑक्सीजन लंगर का। हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो आप जगह देख रहे हैं ये बेहाला गुरुद्वारा के प्रेमाइसेस के अंदर है, जहां पर एक मेकशिफ्ट फैसिलिटी बनाई गई है। ये पर्दे के उस पार जो है एक ऑक्सीजन बैंक बनाया गया है और वहीं से जो है ऑक्सीजन के आउटलेट यहाँ पे दिए गए हैं। आप देखिए, यहाँ पे कोविड पेशेंट्स जो है वो ऑक्सीजन ले रहे हैं। फ्लो मीटर्स लगाए गए हैं। एक समय पर जो है 25 लोग आकर यहाँ से ऑक्सीजन ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मेडिकल टीम भी है जो लगातार उनके सैचुरेशन लेवल्स को मॉनिटर भी कर रहे हैं और हाथ में आप देखिए ऑक्सीमीटर भी लगा हुआ है। साथ ही हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं, जहाँ एक तरफ यहाँ पे फ्लो मीटर्स लगे हुए हैं, फिक्स्ड लाइन लगी हुई है जो यहाँ पर बैठ कर ऑक्सीजन ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स रखे गए हैं। इसे पोर्टेबल रखा गया है क्योंकि अगर कोई कोविड पेशेंट आता है जो अंदर तक नहीं पहुंच सकता है, चेयर में नहीं बैठ सकता है, अगर तबीयत बहुत ही ज्यादा सीरियस है तो वो अपने गाड़ी में ही रह सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं, गुरुद्वारा के रोड पर अगर गाड़ी खड़ी होगी तो यहाँ से जो है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को ले जाया जाएगा, उनकी गाड़ी के पास भी फिक्स कर दिया जाएगा ताकि वो ऑक्सीजन ले पाए। और आपको बता दें, ये पूरी सेवा जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और कोई भी जाति धर्म को न देखते हुए सभी को दिया जाएगा। इसके अलावा साथ ही इनकी तरफ से एक और इनिशिएटिव शुरू किया गया है, मोबाइल ऑक्सीजन सप्लाई, वो भी पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और जिन इलाके में कोई ऐसे पेशेंट है जो इस गुरुद्वारा तक नहीं पहुंच सकता है तो उनको जो है पहुंचाया जाएगा गाड़ी में ऑक्सीजन। वो अपने घर पर बैठकर जो है ऑक्सीजन ले सकते हैं, बाद में उसे दूसरे पेशेंट के पास जो है डाइवर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इस बेहाला गुरुद्वारा के ऑक्सीजन लंगर की हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर मेडिकल टीम है, साथ ही जो है यहाँ पर आप देखेंगे सारी दवाइयाँ रखी गई है, क्योंकि जब यहाँ पे कोविड पेशेंट ऑक्सीजन ले रहे होंगे उनके पैरामीटर्स को लगातार मॉनिटर किया जाएगा, ज़रूरत पड़ने पर दवाइयाँ दी जाएगी और अगर तबीयत ज़्यादा खराब की अगर होती भी है तो इनकी तरफ से जो है बेड अरेंज करने की कोशिश की जाएगी राज्य सरकार की मदद से और हर मुमकिन कोशिश की जाएगी ताकि कोविड पेशेंट की मदद की जाए। कोलकाता से कैमरा पर्सन देवाशीष बॉटरबेल के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। और अब बात करते हैं झारखंड की। कोरोना संक्रमण पर ब्रेक लगाने के लिए झारखंड सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है। पहले दिन रांची जिले में 1000 लोगों को वैक्सीन दी जानी है। 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया क्या है, रांची के एसडीएम ने हमसे इस बारे में बात की। आपको दिखाते हैं उनकी ये बातचीत।
आज से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। हमारे साथ एसडीएम रांची खुद मौजूद हैं। रांची में 10 जगहों पे वैक्सीनेशन होना है। सर, कुल मिलाकर आज अगर बात की जाए तो पहले दिन तो बड़ी संख्या में लोगों की चाहत होगी वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुंचे। इसको लेके क्या कुछ कहेंगे और क्या तैयारी है? आज जैसे कि आप देख रहे हैं, रांची जिला प्रशासन द्वारा 10 जगह 18 से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए टीकाकरण शुरू किया जा रहा है। आज सीएम सर आके खुद इनॉग्रेट करेंगे। एक मैसेज हम देना चाहेंगे पूरे रांची वासियों को कि थोड़ा धैर्य रखें। हम जानते हैं कि सभी लोग वैक्सीन लगाना चाहते हैं, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। सेल्फ रजिस्ट्रेशन.coviN.in पे, कोविन पोर्टल पे जाके सेल्फ रजिस्ट्रेशन करें, अपना नंबर लें, धैर्य रखें। सबको वैक्सीन मिलेगा, पर्याप्त वैक्सीन है। के रजिस्टर्ड कराते हैं लोग तो कई बार फील्ड बताता है, कई बार वैक्सीन नहीं है, इस तरह की जो जानकारी आती है, वैसे में युवा थोड़ा अधीर होते हैं, क्योंकि जिनसे आप धैर्य की बात करें वही सबसे ज़्यादा अधीर होते हैं। उनको क्या कहेंगे जो कई बार इस तरह के मैसेज आते हैं? अगर ऐसा कोई मैसेज आता है तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारा सपोर्ट टीम है उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। इस बार जो डिफरेंस ये है कि सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से होगा। पिछली बार 45+ में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का भी एक सुविधा था कि आप आते थे वहीं पे ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराते थे, लेकिन इस बार कोविन पोर्टल में ही एक रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि ऑनलाइन से ही होना है सब कुछ। तो बिल्कुल एटीआई सेंटर पे खुद एसडीएम साहब पहुंचे हैं पूरी तरह से मॉनिटरिंग करने। वैक्सीनेशन यहाँ पे 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को होना है और पूरी तरह से कहा जा सकता है कि लोग अपनी बारी का इंतजार करें। जब भी उनका नंबर आए वैक्सीनेशन जरूर कराएं। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.